जिंदगी में, जीवन में कभी कभार ऐसा अवसर आता है, इस आधुनिक युग में राजधानी से सटा हुआ पावन अब्दुल्ला गंज, किंतु संस्कृति वही है जो सतयुग में देखी जा रही है। मैं पावन जनता जनार्दन के चरणों में प्रणाम करता हूं कि इतना पावन चक्र ने द्वितीय चक्र पावन भक्ति में मंदिरों से गवाने का अनुरोध किया, निर्देश दिया। बाबा भोलेनाथ की अनेक लीलाएं आपने भी सुनी हैं शिव पुराण से, लेकिन भगवान भोलेनाथ की ही नंदिनी मां नंदा, जितना भोलेनाथ प्रसन्न स्वयं के गुणगान में नहीं होते, वो अपनी पुण्य सलीला प्रिय नंदिनी मां नंदा के गुणगान में होते। दोनों चीजें आपको संपूर्ण रस से ओतप्रोत भक्ति भाव से श्री नर्मदा देवी पुराण से सुनाने जा रहे हैं। सारे तीर्थ मिलके मन में एक संदेह उत्पन्न होता है। सारे देवता भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचते हैं। प्रभु, सारे संसार में तीनों लोकों में ऐसा कौन सा पावन तीर्थ है, कौन सा ऐसा पावन तप है, पूजा है, कौन सा इष्ट है कि जिससे ब्रह्म हत्या तक भी करके उसके पाप को भी नष्ट किया जाए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अब उन्होंने तो वरदान ही दिया था मां रेवा को, किंतु सारे देवताओं के संदेह को दूर करने के लिए भगवान भोलेनाथ सभी सारे तीर्थों को कैलाश पर्वत पर आमंत्रण देते हैं, जिसमें माता गंगा, माता यमुना, माता सरस्वती एवं माता नर्मदा आमंत्रित होते हैं। देखिए क्या होता माता सरस्वती से पूछते हैं। माता सरस्वती कहती है, प्रभु अगर कोई जीव, अगर कोई मनुष्य देव अथवा मुनि बड़े से बड़ा पाप करके मेरे तट पर आए और 7 दिनों तक मेरी पूजन अर्चना तपस्या करे तो उसे मैं उस पाप से मोक्ष प्रदान करती हूँ।
मां गंगा के पहले माता यमुना से भी पूछते हैं। भगवान भोलेनाथ पूछते हैं, यमुना जी आपका महत्व क्या है? यमुना जी कहती है, प्रभु संसार का बड़े से बड़ा पापी यदि मेरे तट पर आकर 3 दिनों कर मेरी पूजा अर्चन और मेरी तपस्या पूर्ण तन्मयता से करे तो मैं उसे मोक्ष प्रदान करता हूं। इसके बाद माता गंगा से पूछते हैं तो भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए माता गंगा कहती है, प्रभु आपकी कृपा आपके ही आशीर्वाद से आपके वरदान से अगर कोई बड़े से बड़ा पापी आकर मेरे तट पर एक दिन पूजन अर्चन तपस्या आदि करता है मैं उसे मोक्ष प्रदान करती हूं। सबका महत्व पूछते हैं। वहीं पर माता नर्मदा भगवान भोलेनाथ के चरणों में बैठते हैं। शिवनंदिनी है, कहा नर्मदा, हे मेकल सुता, हे रेवा, आपका क्या महत्व है? कहा प्रभु आपका ही वरदान है। हे शंभु, माता सरस्वती किसी भी पापी को 7 दिनों में, माता यमुना किसी भी पापी को ब्रह्म हत्या करने वाले को 3 दिनों में, और माता गंगा 1 दिन में मोक्ष प्रदान करती है। हे पिताश्री मेरे भोलेनाथ, मेरे तो मात्र दर्शन से ही उस पापी को मोक्ष प्राप्त है। देखिए क्या बात सुनेंगे। एक दिन की बात है, सब देव मिल के साथ पहुंच गए कैलाश पे, बैठे भोले क्या होता है कि भोलेनाथ बुलाए हैं, भोलेनाथ बुलाए हैं, जुड़े सब। एक शब्द मंच आसीन सभी महानुभाव न्यायाधीशों के कानों में पहुंचे कि भोलेनाथ बुलाए हैं, जुड़े सब तीरथ आए। पापों से मुक्त करो, पापों से मुक्त करो, जन्म भी मध्य प्रदेश में और मां नर्मदा भी आपकी जीवनदानी मध्य प्रदेश में है। तो ये रूठना किस बात का? मात्र चरणों में एक बार जयकारा तालियों से नहीं लगा सकते कि कैसे पापों से मुक्त करो, वचन सुनाए। क्या होता है? हल्के से कब देते हैं ये सब बतलाते हैं। भांति भांति से माता गंगा, माता यमुना, माता सरस्वती अपना महत्व बताते हैं। हल्के से कब देते हैं ये सब बतलाते हैं।
सारे तीर्थ माताएं बैठी होती हैं। देव सारे जैसे ही माता रेवा का महत्व सब सुनते हैं तो कानों में जैसे ही पड़ती है ये बात तो हर्षित हो जाते हैं। सब अपने अपने पुण्य अपने अपने वरदान मां रेवा को समर्पित करते हैं, आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करते हैं। ऐसी मेरी माता की भक्ति का प्रताप है, उसके दर्शन का प्रताप है। कंकड़ कंकड़ में बसते हैं देखो भोलेनाथ, रेत बसे मां पार्वती, मिट्टी में देव है जो फल मिलता है न गंगा में डुबकी लगाने से, वो फल मिलता है मारे वाह तेरे दर्शन को। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सब संपत्ति। भगवान भोलेनाथ कहते हैं सभी देवताओं का आदर करते हुए कि रेवा तेरे तट पे जो ये मध्य प्रदेश का सबसे पावन और उज्जवल मंच है, जहाँ के निर्णय को संसार में अभी किसी ने नकारा नहीं है। आरएस गैलरी पर जो भी दर्शक देख रहे हैं 1001 रुपए फोन पे के माध्यम से उनके अकाउंट में डाले गए कि कोई मंडल अगर निबंधा पुराण से कथा सुनाएगा तो उस पावन मंच के माध्यम से हम दर्शक के रूप में 1001 रुपए आरएस गैलरी को समर्पित करते हैं। मेरे अमीर भाई को बहुत बहुत बधाई हो कि रेवा तेरे तट पे जो के दर्शन तू क्या करेगी मारे बात तो धन धन करती मारे क्या क्या वरदान मेरी माता को भगवान भोलेनाथ से प्राप्त होते हैं। वेद पुराणों में मशहूर माँ के चरणों में मिले सबको पावे से हो गए पाप दूर। और क्या वरदान मेरी मां को प्राप्त हुआ कि जो भी परिक्रमा जाए, जो भी जीव जो भी मनुष्य माता की परिक्रमा करेगा उसको बड़े से बड़े यज्ञ का अमोघ फल प्राप्त होगा। जो भी परिक्रमा जाए अमोघ फल पाए, जो भी परिक्रमा जाए अमोघ फल पाए।
तुम्हारे कण कण में सदैव चारों जुगों में मेरा वास होगा और चारों जुगों में आपको अमरता में प्रदान करता हूं। आप सदैव अमर रहेंगे। ये तीनों लोगों में पृथ्वी लोग बिल्कुल डमाडोल हो जाए, लेकिन माता रेवा 5 मिनट से साधु बात जाओ के गौरी शंकर जी की गौरी शंकर जी की राजधानी लागे हो। राजधानी लागे अमावस्या हो या पूर्णिमा, जो भी भक्त जाता है बस जल पीकर एक ही बात करता है भैया, गौरी शंकर जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो देवाजी को राम गोपाल जी पटेल साहब आपको 100 रुपए का आशीर्वाद। कहना है जगत अमर कंटक से मैया पश्चिम धार बही, भगवती के दर्शन का स्नान का महत्व में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वो प्रकट अमर कंटक से मैया पश्चिम धार और ओंकारेश्वर मंगलेश्वर सागर में जाए सबसे महत्वपूर्ण बात मां नर्मदा पुराण में लिखा हुआ, जितने कंकर उतने शंकर, जितने जितने कंकर कंकर जितने कंकर उतने शंकर, वरदानी लागे रे वरदानी लागे मोहे मीठो मीठो देवाजी को पानी लागे। इसका उदाहरण भी है, शंकर आदि कई तप करके हो गए संत निराले, शंकर आदि बोलो भाई धन धन पाल साई खेले में बाबा धूनी वाले, धन धन पाल साई खेले में बाबा धूनी खेलेगा बाबा धूनी वाले, धूनी वाले शंकर आदि कई तप करके हो गए संत निराले, शंकर आदि कई तप करके हो गए संत निराले, और धन धन पाल साई खेले में बाबा धूनी वाले, तेरे ब्रह्म तत्व की महिमा तेरे वरदानी लागे रे वरदानी लागे। भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं मैया रेवा से,
रहा